नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी होमगार्ड जो का एग्जाम आपका है 25 अप्रैल को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा, सभी लोगों को मालूम चल गया होगा कि हमारा एग्जाम कब है। 25, 26, 27 यानी 3 दिन पेपर चलेगा आपका और दो पालियों में पेपर होगा, यानी टोटल आपके 600 प्रश्न बन चुके हैं। और ये 600 प्रश्न आपके कौन सा कैसा आएगा, किस शिफ्ट में आएगा, कौन शिफ्ट हार्ड आएगी, कौन सी कठिन आएगी, ये भी होता है भाई। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी पहला जो पेपर होगा आपका जो 25 अप्रैल को होगा, प्रथम पाली होगा, ये सबसे आसान पेपर आएगा। क्योंकि इसके बाद पेपर का लेवल सब लोग जान लेंगे कि 26 को कैसा है, मतलब 25 वाले जो पेपर दे के आएंगे ना उनसे देख लेंगे 26 वाले, तो 26 वाले का पेपर देख लेंगे 27 वाले। तो जैसे जैसे पेपर का आपकी डेट बढ़ेगी, 26 को पेपर होगा ना वो 25 से थोड़ा हार्ड आएगा। इसके बाद 26 तारीख का जो पेपर होगा उससे हार्ड 27 तारीख को आएगा। ये कंफर्म है, थोड़ा बहुत हार्ड पेपर आना ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा का लेवल कैसा रहेगा, इस बार कितने प्रश्न हम कर देंगे, सिलेक्शन हमारा होगा, परीक्षा हाल में जब हम बैठेंगे कौन सी गलती नहीं करनी, ये सारी इस चीज़ों पे हम बात करेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर परीक्षा का लेवल कैसा आएगा, पेपर में कितना नंबर हम करके आएंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी सेफ सीट हो जाए। तो इसी वीडियो पे हम वही सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 100 प्रश्न आपके होने, 100 प्रश्न होने भाई, 100 प्रश्न आपके आएंगे। और एक प्रश्न जो आपका है भाई 1 नंबर का है, एक प्रश्न आपका 1 मार्क का है। काफ़ी लोग बोला करते हैं कि सर क्या परीक्षा लिखित होगी क्या, बहुत सारे लोग कमेंट आए हैं। कोई भाई इसमें लिखित एग्जाम नहीं होना, पहले ये दिमाग में रख लो। लिखित एग्जाम नहीं होना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें टिक करना है। OMR सीट मिलेगा, ऑफलाइन पेपर है, टिक करना है। निगेटिव मार्किंग भाई इसमें है नहीं, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0 मार्क से याद रखेंगे, निगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है। तो पेपर में पहली बात तो आपको 100 में 100 करके आने हैं। अब कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तुक्का लगाना है, तो तुक्का मोस्टली लोग बी और सी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हालांकि सी को ज़्यादा देते हैं। तो अगर आपको लगे तो आप तुक्का भी लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन में लगा दो, सी में लगा दो, जिसमें आपकी इच्छा करे। बी सी में ज़्यादा आंसर सही होने के चांस रहते हैं। तो ये आपकी रही बात। तो 100 प्रश्नों में जितने आपको आए उतने कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा रहेगा। देखो पेपर का लेवल कैसा रहेगा, इस चीज़ को समझिए। पेपर का जो लेवल आपका रहेगा भाई, याद रखेंगे कि जो 25 अप्रैल का पहला शिफ्ट होगा वो तो थोड़ा आसान आएगा, लेकिन ओवरऑल हम पूरा पेपर की अगर हम बात करते हैं लेवल का, तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों 50 जो प्रश्न आपके होंगे, 50 आपके होंगे ये सरल स्तर के होंगे। 50 मतलब इजी होंगे, जो सब कर लेंगे। 100 में से जो 50 प्रश्न आपके रखे गए हैं वो आपके बिल्कुल सरल आएंगे, आसान होंगे, सभी लोग मोस्टली कर लेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तब। और इसमें से दोस्तों आपके जो 30 प्रश्न आपके होंगे, 30 प्रश्न आपके मॉडरेट होंगे, यानी मध्यम स्तर के होंगे। मध्यम मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं आसान से थोड़ा सा आपका कठिन स्तर का होगा। इसके बाद बाकी के जो 20 प्रश्न आपके भाई होंगे ना, 20 प्रश्न आपके जो होंगे थोड़ा सा आप मान सकते हो कठिन स्तर के होंगे, कठिन स्तर के होंगे। तो कहने का मतलब है कि पेपर जो आपके 100 प्रश्न आएंगे, सारे के सारे प्रश्न आपके आसान नहीं आएंगे। और कठिन का मतलब ये नहीं कि बहुत ही कठिन आएगा, थोड़ा सा, मतलब जैसे आसान प्रश्न है जो एक ही लाइन में आंसर आ जाए एकदम से, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया, तो उसको सरल बोलते हैं। मध्यम में थोड़ा बहुत आपको हल्का उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और कठिन में थोड़ा और अधिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये होता है लेवल। तो 3 टाइप के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है 100 प्रश्नों में। 50 बिल्कुल सरल आएंगे, 30 आपके थोड़ा सा मीडियम लेवल के होंगे और 20 आपके कठिन स्तर के। अब 100 प्रश्नों में से हम कितना प्रश्न सही करके आए जिससे क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाए। 100 प्रश्नों में से दोस्तों हम कितना करके आए कि जिससे हम सेफ स्कोर में आ जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं। पेपर का लेवल हमने बता दिया कि कितने प्रश्न कैसे आएंगे। तो 100 प्रश्नों में दोस्तों आप लोग टारगेट बना के चलिएगा कि पूरे के पूरे 100 अटेंड करिएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने 100 में 100 कर दिया तो 100 प्रश्न ही सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे गलत भी होंगे, लेकिन नंबर जो गलत होगा वही कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए सही वाला प्रश्न करने को कोई दिक्कत है नहीं। तो पूरे अटेंड करना है, अटेंड भाई पूरे करना है 100 में 100। अब इसके बाद आप इसमें जो सेफ स्कोर है ना, जो सेफ स्कोर आप सोच रहे हैं कि हम कितना नंबर कर दे सर जिससे हम रहें कि हाँ हमारा सेफ रहेगा। तो देखिए कोई भी एग्जाम वगैरह होता है ना, कम से कम ये मान के चलो 70%, 70% यानी 70 नंबर तो आपको कम से कम लाना ही है। इससे ऊपर ले आए और अच्छी बात है। तो 50 नंबर तो आसान ही है, हम
मध्यम स्तर की बात करें 30 प्रश्न 20 के कठिन की हम बात ही न करें, कठिन आप प्रश्न मालूम नहीं कर पाए। मध्यम स्तर में अगर आपने 20 कर लिया 50 आसान वाले सभी कर लेंगे मोस्टली, तो 70 प्रश्न तो आप आराम से कर ही सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा 2-3 महीने से तो इतना स्कोर आराम से कर सकते हो भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है, अगर आपने पढ़ाई किया है तो 70 नंबर आराम से ला सकते हो। और जितने लोगों के 70 नंबर अगर आ रहे हैं या अभी पढ़ रहे हैं या जो भी है, तो अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जो 4-5 दिन का जो आपके पास समय बच रहा है उसमें कोशिश करिए सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जो आपने पढ़ा है उनको अच्छे से रिवीजन करिए। सिलेबस देखिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिया गया है। हालांकि हम इसकी सारी क्लासें आपके दूसरे चैनल पे हम सारी क्लासें दे रहे हैं, बराबर पढ़ाते रहते हैं आपको वहाँ पर, तो वहाँ पर वीडियो वगैरह देते रहे। इसमें हम आपको अपडेट वगैरह कोई सूचना वगैरह है इसमें हम आपको देते रहते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में था सर जी कैसे पढ़ें, क्या करें अंतिम दिनों में। तो अंतिम दिनों में आपने जो अभी तक पढ़ा है भाई उसी को रिविजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी दिमाग को अगर डाइवर्ट किया या इधर उधर सोचते रहो ये पढ़ ले वो, तो फिर भड़बड़ा जाएंगे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने लास्ट मोमेंट में ज़्यादा अगर लोड ले लिया ना, तो दिमाग में पढ़ तो लेते हो सब, लेकिन वो इधर उधर हो जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा। अरे हम इसका आंसर ये वाला पढ़े थे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जितना आपने पढ़ा है उसी को दो, आराम से पेपर दे के आओ। बहुत ज़्यादा ऐसा पेपर नहीं है कि बहुत कठिन आएगा, इतना आएगा कि आप आराम से कर सकते हो अगर आपने 2-3 महीने में पढ़ा है तो। और एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो थोड़ा सा अपना जो आधार कार्ड वगैरह है, एक आईडी प्रूफ वगैरह हमने बोला था उसको लेके जाना है। और एक गलती सब लोग करते ओएमआर सीट में, जब ओएमआर सीट को भरते हैं ना तो उसको भाई जल्दबाजी में मत भरिएगा, जल्दी जल्दी। आपके पास समय 2 घंटे का रहेगा पेपर में, 2 घंटे में पेपर है भाई, कोई लिखने वाला तो है नहीं, गोला ही भरना है, आराम से आप कर सकते हो। इसलिए ओएमआर जो सीट आपकी रहेगी ना भाई, इसमें जो आपको गोला भरना है या इसमें जो भी आपको डिटेल भरनी रहेगी, डीओबी वगैरह जो भी मांगेगा आपसे, पेपर कब हो रहा है, कौन शिफ्ट में हो रहा है, उसमें सब फिल करवाएगा। तो उसको बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसमें अगर आपने गलती से भर दिया ना तो फिर आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से भरिएगा हर चीज़ें वहाँ पर जो रहेगा। और गोला जो है ना, गोला बहुत ध्यान से भरिएगा। ब्लैक पेन या ब्लू पेन कोई भी पेन से आप भर सकते हो, बाल पेन होना चाहिए, डार्ट पेन जिसे कहते हैं। और गोला जो है ना, गोला जो है भाई उतने में भरिएगा जितना बड़ा बना रहता है उसका, सर्कल टाइप का। ये नहीं कि खूब ऊपर तक भर दे रहे हो, कहीं छोटा भर दे रहे हो, वो सब फिर काफ़ी नहीं चेक होगी। और गलती से अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ABCD मान लो 4 ऑप्शन है और 4 में हमको इसे गोला भरना था, अब गलती से आपको मालूम है B नंबर था और हमने गलती C वाला भर दिया। अब तो B वाला भरना था, हमने गलती C वाला भर दिया, तो ये फिर प्रश्न आपको गलती हो गया। अब आप सोचोगे लाओ इसको हम काट करके B भर दे, नहीं ये नहीं कर सकते। इसलिए गोला भरने में वो गलती मत करिएगा, सोच समझ गोला भरिएगा। ये कोई ऑनलाइन परीक्षा नहीं है कि एक बार ऑप्शन B भरा उसको क्लिक किया, दूसरा हमने C सिलेक्ट कर लिया, नहीं। इसमें गोला भरने के बाद मिटाने के लिए कोई वो नहीं है कि आप इरेजर लगा के उसको साफ कर दे मिटा दे, नहीं, कुछ नहीं, गलत। OMR सीट में भाई कई बार क्या होता है कि कई लोग तो 100 प्रश्न अच्छे से आ रहे होते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ये नंबरिंग भरने में थोड़ी गलती कर देते हैं OMR में। तो OMR में थोड़ी सी गलती से आपके एग्जाम के लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए OMR सीट को बहुत सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही है ये गलती बिल्कुल नहीं करना। दिमाग बिल्कुल स्थिरता के साथ भरिएगा। कई बार क्या होता है लोग पहले पेपर में टिक लगा लेते हैं, फिर बाद में OMR भरते हैं। अच्छी बात है, आप पहले पेपर को एक बार कर लो फिर OMR भरते रहो, लेकिन OMR में भी भरना है। जैसे पहले का A है तो धीरे धीरे A है, फिर B है, फिर C है, A है, ऐसे। तो क्रम कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में लोग एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं और ऐसे भरते चले जाते हैं। तो नंबरिंग भाई मिलाया करो। जब भी क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है तो OMR में भी देखना 5 नंबर है कि नहीं है ना। ऐसा नहीं कि OMR का आपने नंबर ही नहीं देखा, एक ऑप्शन एक लाइन छूट गई, फिर आप भरते चले गए तो सारी नंबरिंग गड़बड़ हो जाती है। ये भी गलती कई लोग कर देते हैं, फिर पता चलता है अरे सर जी एक प्रश्न छूट गया, सारे OMR का नंबर है मिसमैच हो गया, अब क्या करें। तो वो गलती मत करिएगा, पहले हम आपको अलर्ट कर दे रहे हैं। ऐसा केस आया है कई बार, कई लोग कर देते हैं। तो OMR में सोच समझ के भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 में गोला भरिएगा। और जब 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो, 10 भर लो पहले, फिर 10 सिलेक्ट कर लो, 10 भर लो। एकदम से नहीं कि आंखें बंद करके भरते ही चले जा रहे हो, भरते ही चले जा रहे हो। उसको ध्यान रखना कौन से क्वेश्चन कहाँ भर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और पेपर का लेवल हमने बता दिया है कि 50 प्रश्न बिल्कुल आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। और 30 प्रश्न जो होंगे उन्हीं में से सिलेक्शन आपका होगा। 50 तो मोस्टली सभी कर लेंगे। तो कम से कम ये मान के चलिए कम से कम 100 प्रश्न निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कम से कम 70 प्रश्न तो आपको हर हाल पे करना ही है। 70 प्रश्न का टारगेट लेके चलिए, निगेटिव मार्किंग है नहीं। हो सकता है कुछ तुक्का वगैरह आपके लग जाए,
कुछ तुक्का भी लग सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, कई लोगों के तुक्का लग जाते हैं। तो ये आपको जानकारी देनी थी। आराम से पढ़ लीजिए भाई, सभी लोग जितना जी पढ़ा है, आप घबराइए नहीं, परेशान मत हुइए। कई लोगों को तो एग्जाम जैसे पता चला, कई लोगों को तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अरे सर जी बहुत डर लग रहा है, बहुत घबरा रहे हैं, कैसे पेपर देंगे क्या है। और सबसे बड़ी बात है, जो एग्जाम सेंटर है ना, इस बार चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, गर्ल्स बॉयज की अगर हम बात करते हैं ना, सबको दूर दूर भेजा है। हालांकि गर्ल्स को थोड़ा पास में किसी किसी को भेजा है, बॉयज को मान लीजिए 150-200 किलोमीटर के रेंज में भेजा है, लगभग 200 के आसपास। तो सेंटर भी दूर भेजा है। कई लोगों ने आस लगाए थे कि हो सकता है गर्ल्स को उन्हीं के होम डिस्ट्रिक्ट में दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो नकल चाहते हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो, नकल न हो। तो इसी को लेकर वो जो है एग्जाम सेंटर सबको दूर दूर भेजा गया है। उन्होंने लड़कों को भी भेजा, लड़कियों को भी। तो पेपर में ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया है ना। तो आराम से पेपर दीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। अब पेपर का लेवल भी हमने जो बता दिया ऐसा ही आएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और कोई मन में आपके सवाल हो या कोई प्रश्न हो या आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर हमें कुछ आपसे पूछना है, तो वो आप जानकारी कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।